जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के पावन चरणों में नमन करते हुए, गुरु जी से आज्ञा लेते हुए मैं आज का ये सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, आज जो ये सत्संग आप तक पहुंच रहा है, जिस भी संगत तक ये सत्संग पहुंच रहा है, आप ये समझ लीजिए कि आप बहुत ही लकी सत्संग है, संगत है। कारण क्या है? क्योंकि ये देखिए, आज क्या है, आज सावन का 2026 के सावन का पहला सोमवार है। कितना ही देखिए, कितना प्रेशियस डे है ये आज, कितना ऑस्पिशियस डे है ये आज, क्योंकि ये हमारे महाशिव का दिन है, ये हमारे गुरुपा का दिन है। तो जो लोग शिव जी का व्रत रखते हैं सावन का, वो तो शिव जी की महिमा ऑलरेडी जानते ही हैं। वो जानते हैं कि कितनी मन को शांति मिलती है ये व्रत रखने से, और कितनी शुद्धि हो जाती है हमारी बॉडी की भी, और इसके अलावा जो मनोकामनाएं हैं वो भी पूर्ण करते हैं हमारे महाशिव। तो आपको मालूम होगा, जो हमारे गुरुजी थे, जो गुरुपा थे, उन्होंने कभी भी किसी को इंसिस्ट नहीं किया कोई भी फास्ट रखने के लिए, बल्कि वो तो कहते थे व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है, तुसी अपना भांडा साफ रखो, आप अपने मन को साफ रखो, तो यही तुम्हारा व्रत है, यही सब कुछ है। तो वो कभी भी किसी वहम में भी नहीं डालते थे और किसी भी तरह के व्रत रखने को नहीं बोलते थे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी शिवजी के व्रत रखते हैं, तो वो अगर दिल से, अपने भावना से, अपने भाव से अगर रखना चाहते हैं तो बिल्कुल रखना चाहिए, और विधि विधान के साथ रखना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक टाइम का खाना खा लेते हैं, खाना ठीक है, लेकिन इसमें मीठा ही खाना होता है, उसमें नमक नहीं खाना होता। नमक बिल्कुल वर्जित है सोमवार के व्रत में। अगर रखो तो ढंग से रखो, और अगर व्रत रखकर भी आपका ध्यान सिर्फ खाने की तरफ जा रहा है तो वो गलत है। चलिए, वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन क्योंकि ये सावन का महीना है, सावन का महीना शुरू हुआ है, पहला सोमवार है, तो ये सबके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन है। और जो भी संगत ये वाला सत्संग सुन रही है, उनके घर में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई काम बनते बनते रुक रहा है, उनका वो काम बनना ही बनना है, क्योंकि यही मैसेज है जो आज इस सत्संग के थ्रू मैंने कन्वे करना था आपको। यही मैसेज है जो इंडिकेशन गुरुजी ने मेरे माइंड में डाली थी। तो आप लोग सब अगर व्रत नहीं रख सकते, कोई जरूरत नहीं है, व्रत रखना बहुत जरूरी नहीं है। आप केवल अपने महाशिव का ध्यान कीजिए, शिव जी का ध्यान कीजिए, अपने गुरु जी का ध्यान कीजिए। और अगर आप बड़े मंदिर जा सकते हैं या गुरु जी के मंदिर जा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं जा सकते तो वो भी कोई वहम नहीं है। आप किसी भी, और ये भी नहीं कि सोमवार को, आप पूरे जो कहते हैं सावन के महीने में एक बार भी अगर मंदिर चले जाते हैं, पूरा सावन का महीना ही शिवजी का महीना है। वैसे तो हर दिन शिवजी का दिन है, पर सावन के महीने का अलग ही महत्व है। तो अगर आप चाहते हैं, आप अपना जो अपने आप को गुरु जी के साथ, अपने आप को शिव जी के साथ, महाशिव के साथ रेजोनेट करिए। आप अपना माइंड उनके चरणों में लगाइए। मांगिए कुछ मत, मांगिए कुछ नहीं, क्योंकि वो जो है वो आपसे ज्यादा जानते हैं कि आपको कब और क्या देना है। तो कई बार क्या होता है, हम तो समझते हैं कि हमारे लिए कोई चीज अच्छी है, हम वो मांग रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी को हमसे ज्यादा पता है। हो सकता है कि आपने जो मांगा हो उससे कई गुना ज्यादा उन्होंने आपको देना हो, ये भी देखिए। और कब देना है ये भी वही जानते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल पक्की है, अगर आप सच्चे भक्त हैं, मन से भगवान को मांगते हैं, मन से गुरुजी को मानते हैं, वो आपको कष्ट में नहीं छोड़ेंगे, आपके कष्ट जरूर काटेंगे, और बहुत ही आपको पता भी नहीं लगेगा, इतने ज्यादा सॉफ्टली, स्मूथली आपके कष्ट जो है वो निकल जाएंगे। कष्ट तो सबके ऊपर आते हैं, दुख सुख ये दोनों तो
जीवन में चलते ही रहते हैं और आने भी चाहिए, आने भी चाहिए। सिर्फ अगर सुख आएंगे तो हमें वैल्यू नहीं होगी किसी चीज की। तो दुख सुख दोनों आते हैं और आने चाहिए। लेकिन बात यह है ना कि वो किस तरह से निकल रहा है आपका टाइम, वो वाला तो इतना स्मूथली निकल जाएगा आपका कि आपको महसूस तक नहीं होगा, या बहुत आप खुद हैरान हो जाएंगे मैंने इतनी डिफिकल्ट चढ़ाई को कैसे चढ़ लिया, इतनी डिफिकल्ट जर्नी को कैसे मैंने पार कर लिया। आपके जो रास्ते के रोड़े हैं वो हट जाएंगे, आपका रास्ता स्मूथ सा समझ आएगा आपको। जो चीजें आपको बहुत डिफिकल्ट लगती थी वो आसानी से हो जाएंगी। तो मैं यही कह रही थी, अगर आप एक बार भी शिव जी के मंदिर का दर्शन करेंगे या शिवलिंग पर भाव से आप जल चढ़ाएंगे, या किसी कुछ नहीं कर सकते तो किसी गरीब को थोड़ा सा दूध पिला दो, वो कर सकते हैं। किसी को थोड़ा सा दान कर दीजिए, वो कर सकते हैं। दान का बहुत महत्व है, दान। और लेकिन दान ऐसे नहीं, जो जरूरतमंद को दिया जाए उसको दान बोलेंगे, ठीक है। तो आप दान दे सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं। ये क्या है, ये भी तो पूजा ही है, ये भी तो वंदना ही है। तो वो करिए, ठीक है। आप अगर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा पा रहे किसी भी वजह से, आप बीमार हैं, आप बेड पे हैं, या आप इतने व्यस्त हैं, आपकी फैमिली में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप घर से नहीं निकल पा रहे, तो आप केवल एक गुरु जी का चित्र हो या मोर पंख हो, उसके सामने भी अगर आप हाथ जोड़ करके भगवान की अर्चना करेंगे तो भी उतना ही आपको उसका फल प्राप्त होगा। तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अगर वो भी नहीं है आपके पास, आपके फोन पर गुरु जी की फोटो होगी, आप गुरु जी को अगर आप सिर्फ मन में भी गुरु जी की फोटो के बारे में सोच लेंगे, आप मन में भी गुरु जी से कुछ मांग लेंगे ना, तो भी आपका जो है काम समझ लो हो गया। आप अगर गुरु जी की संगत हैं तो आपकी अप्रोच कहीं आपको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो, आप गुरु जी की अप्रोच में ही हैं। आप उन हमेशा, ही इज ओमनी प्रेजेंट, ही इज ओमनी पोटेंट, ऑल डू नॉट एवर फॉरगेट दैट। केवल एक बार याद कर लो, उसके बाद देखो किस तरह से आपके रास्ते इजी होते जाएंगे। तो संगत जी, इसके अलावा और मैं जो आज का आपको सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके अलावा मैं रोज सत्संग शेयर करती हूँ। कुछ ना कुछ जो भी थॉट्स गुरुजी माइंड में डालते हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। और कभी कभी हम गुरुजी के सिर्फ भजन सुन लेते हैं, कभी कभी हम गुरुजी की वाणी सुन लेते हैं, कभी कभी एक पाठ ही सुन लेते हैं या शब्द वाणी सुन लेते हैं। उससे भी मन को जो शांति मिलती है उसका कोई जवाब ही नहीं। उसके अंदर कभी कभी ऐसे शब्द होते हैं जो आपको निशब्द कर दें, आपके दिल को खुश कर दे, या आपको आपकी मनोकामना को ऐसे लगता है जैसे पूर्ण ही हो गई। तो वो भी अपने आप में अच्छा काम करते हैं, तो वो भी कभी कभी हमारे चैनल पर शेयर होता है। तो आप ज़रूर 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारे सत्संग होते हैं वो आगे भी आप दूसरे जो हमारी संगत है, गुरुजी की संगत है, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ये सत्संग सुनकर आपका भला हो रहा है, डेफिनेटली अगर आप भी चाहते हैं किसी और का भला हो, आप उनके साथ भी ये जरूर शेयर करें। और इसके अलावा मैं वेलकम करती हूँ आपको, मेरा चैनल आपके लिए भी ओपन है। अगर आप भी कोई भी सत्संग अपना शेयर करना चाहें तो ये जो नीचे नंबर फ्लोट हो रहा है, आप इस नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं आपके अपने चैनल पर कोशिश करूंगी, जो गुरुजी चाहेंगे खुद सेलेक्ट करेंगे वो, तो जो सत्संग मैं शेयर कर सकती होंगी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। और इसके अलावा मैं एक चीज़ ज़रूर कहूंगी आगे कुछ भी बोलने से पहले, मेरे सत्संग एंड तक ज़रूर सुना करें, क्योंकि एंड में हमने मंत्र जाप करना होता है। और जो ये मैं मंत्र जाप करती हूँ, मैं बिल्कुल गुरुजी से डायरेक्ट कांटेक्ट करती हूँ, डायरेक्ट कनेक्शन रखती हूँ। मैं जब डायरेक्टली कनेक्शन रखूंगी,
आपके भी तो वो गुरुजी है ना, जितने मेरे हैं उतने ही आपके हैं। तो आप भी डायरेक्ट कांटेक्ट रखिए, डायरेक्ट कनेक्शन रखिए गुरुजी से। और जैसे जैसे मैं बोलूंगी मंत्र जाप, आप भी मेरे साथ साथ मंत्र जाप करिए। आप ये तो मेरी वीडियो रिकॉर्ड होगी, लेकिन जब आप सुन रहे हैं उसके साथ साथ आप मंत्र जाप करेंगे, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा, डेफिनेटली होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बस मैं यही कहूंगी कि आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सावन के महीने की। ये पहला व्रत है, अगर रखना चाहें तो पूरे दिल से रखें, महाशिव को ध्यान में रख के करें अपना फास्ट। और इसके अलावा आप अगर हो सके तो ये सावन की जो बारिश है इसमें ज़रूर भीगें, कभी भी किसी भी दिन। और जब भीगे तो जो बारिश का पानी होता है उसको अपने माथे से लगाएं और उससे ओम ओम शब्द बनाएं अपने माथे पर। देखिए कैसे कृपा होगी भगवान की। और ये जो पानी होता है, ये पानी, ये सबसे अच्छा पानी माना जाता है। डू यू नो, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये पानी जिस तरह से ये ऊपर से आता है, देखिए आप, हमारी जमीन से पहले उड़कर वाटर वेपर्स के थ्रू ऊपर गया, फिर वहां से क्लाउड्स में इकट्ठा हुआ, फिर बाद में वो नीचे आया। तो ये जो वाटर होता है, दिस इज मिनरल वाटर। जो पानी आप कोई नीचे धरती पर प्राप्त हो ही नहीं सकता, किसी भी आरओ में, किसी भी चीज में आपको ये पानी नहीं मिल सकता। सबसे बढ़िया पानी यही होता है, फुल ऑफ मिनरल्स होता है, और ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अब बारिश का पानी, मैं ये नहीं कह रही कि पहली बारिश का, पर बाद में जो सावन के महीने में जो बारिश का पानी है उससे नहा भी सकते हैं। आपके जो चर्म रोग हैं, जो अगर बॉडी में किसी तरह की स्किन की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी। और ये पानी पीने से अंदर की बीमारियां भी ठीक होती हैं, तो वो भी है। तो वो अपनी जगह है, वो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, इसके अलावा धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू भी है। और हमारे महाशिव का महीना तो ये है ही, सब जानते ही हैं। तो आप सबको ये जो पहला सोमवार है आज का, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ईश्वर से मैं यही मनोकामना करूंगी, ये जो भी सत्संग, जो भी हमारी संगत इस सत्संग को सुन रही है, उसके मन की भावना को ईश्वर समझे और उनकी मनोकामनाएं पूरी करें, इतना ही कहूंगी। सो आपको मैं फिर से एक बारी कहूंगी कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और जरूर आप कमेंट में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय लिखें, या जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखें। कुछ भी ऐसा लिखें जिससे आपका कनेक्शन मेरे गुरुपा के साथ नजर आए। सो गुरुपा को भी बहुत खुशी होती है जब आप कोई इस तरह के कमेंट करते हैं। तो अपने आप ही ये भावना, अगर आप सच्ची सत्संग है, संगत है, तो अपने आप ही ये भावना आपके अंदर आएगी और आप कमेंट लिखे बिना रह ही नहीं सकते। तो मैं खुद एक संगत हूँ, इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और मैं आपकी भावना को भी बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। तो ठीक है, आज का सत्संग मेरा इतना ही है। लेकिन सत्संग खत्म करने से पहले हमेशा की भांति मैं 3 बार मंत्र जाप करना चाहूंगी। और मैं चाहूंगी कि मेरी जो भी संगत, जो गुरुजी की संगत है, वो इसको सुन रही है सत्संग को, वो भी मेरे साथ साथ 3 बार मंत्र जाप करे। और ईश्वर से, हमारे गुरुजी से मैं यही कामना करूंगी कि जो भी संगत मेरे साथ साथ 3 बार मंत्र जाप कर रही है, मेरा और उनका सबका पूरा 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 ध्यान रखें, हमारे मन की अवस्था को समझें। और गुरुपा, हम कोई भी नहीं होते हैं आपको बताने वाले कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस आपको केवल ध्यान रखना है, हमारे कष्टों को थोड़ा सा काट दो, हमारे रास्ते को थोड़ा स्मूथ कर दो। ठीक है, बस मुझे इतना ही कहना था। तो चलिए मैं आंख बंद करती हूँ
और अगर आप भी आंख बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आंखें नहीं बंद कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। आप अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, किचन में काम कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, बस में हैं, वेयर एवर वॉट, जहां पर भी आप हैं, आप मन में गुरुजी का ध्यान करें और मेरे साथ साथ मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुजी महाराज।